समझ रखा है हमारे को? अरे हमारा भी दिमाग ही खराब है जो इनके बुलाने पे आ गई यहाँ पे। क्यों बुलाया हमारे को? जब भरोसा ही ना था तो क्यों बुलाया? क्यों? और जब बुला ही लिया है तो फिर भरोसा करे ना, करे ना भरोसा। अरे क्या हुआ लाडो? किसका गुस्सा निकाल रही उस पे? जरा सा बाहर के ले गई कार्तिक जी के छोरे को मैं। ऐसे राशन पानी लेके चढ़ गए हमारे पे, जैसे जैसे मन ने उसे किडनैप कर लिया हो। तू भी होती ना उनकी जगह, यही करती छोरी। डर जितना गहरा होए है ना, चीख उतनी ऊंची हो जावे है। 10, 9, 8, 7। अरे काउंटडाउन क्यों कर रही हो मावड़ी? ऐसी छोटी छोटी बातों से ना नॉकआउट ना होने वाली मैं। करके दिखाए दोबारा कोई ऐसी हरकत हमारे साथ तो दूंगी 2 हुक्कर 1 अप्परकट। 5, 4, 3, 2। कार्तिक आजा बेटा। जी वो मारे को पता था तू ही है छोरा। जी सीरत है वहां, मुझे बात करनी थी उससे कुछ। बोलो क्या बोलना है? कोई 5 सेकंड है तुम्हारे पास। 5 सेकंड में कोई कैसे बोल सकता है? बहुत कम है, थोड़ा वक्त तो दो मुझे। आपने दिया था हमारे को? नहीं ना? और 5 सेकंड में बात नहीं कर सकते लेकिन उबल जरूर सकते हैं। वाह जी वाह। देखो मेरी बात सुनो सीरत, सीरत मेरी बात सुनो प्लीज लिसन टू मी। मैं बस ओह मेरी बात सुनो। हमारी चीजों को हाथ मत लगाना। थारे को ना शायद पता ना है पर हमारे पंच से ना सरपंच भी डरे है। तो मार लीजिए पंच, तुम्हारा गुस्सा तो निकल जाएगा। मार लीजिए। ना ना मारना हमारे को, रखना है गुस्सा। मत रखिए, गुस्सा जहर होता है और स्पेशली उसे नुकसान पहुंचाता है जिसके अंदर रह जाए। देखिए देखिए मुझसे गलती हो गई, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें डांट दिया। आई एम सॉरी। इतना आसान ना होता जितना आपको लगता है। मतलब मन में जो आया वो बोल दो, उसके बाद सॉरी कह के जान छुड़ा लो अपनी। तो ठीक है, तुम्हें जो सजा देनी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइट करो हमारे साथ, जीत गया तो माफी, नहीं तो। ये खेल नहीं है सीरत। मैं भी कोई खेल ना खेल रही, बहुत सीरियस हूँ। फाइट करो हमारे साथ। मुझे फाइट नहीं करना। आप बातों से पंच मारो हो और मैं हाथों से, तो वहाँ तो आप जीत गए ना। लेकिन फाइट करो हमारे साथ, देखते हैं यहाँ कौन जीतता है। जो इंसान जिंदगी से हार गया वो लड़के क्या कर लेगा, और जीत भी गया तो क्या। तुमसे माफी मांगने आया था। आई एम सॉरी। लो, फिर मार दिया ना मन ने बातों का पंच और कर दिया नॉकआउट मारे को। क्यों क्यों हमारे आसपास सारे ऐसे ही लोग भरे हैं खाटू महाराज जिन्हें हमारा दिल दुखाने में बहुत मजा आवे है। चलो, इन्होंने तो फिर भी सॉरी कह दिया हमारे को, पर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो अपने किए की शर्म है और ना ही कोई रिश्ते का लिहाज। निकाल बाहर किया मन ने। दुश्मन ने तो किसी लॉयर से बात की है लेकिन वहां जाने का टाइम ना है हमारे पास। कॉफी? थैंक यू। कार्तिक, अब तुम ठीक हो? I mean, वो रिया एक बात कहूं? या श्योर। फिलहाल मुझे कुछ भी डिस्कस नहीं करना, मुझे अकेला छोड़ दोगी? वही तो नहीं कर सकती मैं अब, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो मैं खुद भी अकेली रह जाऊंगी पूरी लाइफ, और वो मैं होने नहीं दूंगी। आज का प्लान फेल हो गया तो क्या, जरूरी थोड़ी है कि आगे भी प्लान फेल हो जाएगा। ओह, आउच।
मुंह चल गया मेरा। वो हमारा मकान किसी ने ना धोखे से मारे से छीन लिया है। मारे को उसके खिलाफ केस करना है। आप लड़ेंगे हमारा केस? मनीष जी चाय। थैंक यू। सुना, कार्तिक से कहना कि वो डांस एकेडमी के पेपर्स मुझे दें, कुछ चेक करना है। जी। अरे कपूर साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये तो इंडिया का नंबर है, वापस आ गए आप? बस इसी हफ्ते लौटा हूँ। क्या ऐश है आपकी भी। बच्चों के और पोते पोतियों के साथ वक्त बिता के आए, पूरे 1 साल कनाडा में। मजा आ गया होगा? हाँ जी बहुत मजा आया, पर लगता है यहाँ के दोस्तों ने मुझे एकदम भुला ही दिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का मैटर है और आपने मुझे फोन करने के बजाय अपनी बहू को भेज दिया किसी और लॉयर को ढूंढने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैंने खुद उसे मेरे ही ऑफिस में मेरे ही असिस्टेंट के साथ बात करते हुए देखा। हमारी बहू? ये आप क्या कह रहे हैं? नायरा आप ही की बहू है ना? कितनी बार तो मिला हूँ मैं उससे। एनीवेज, उसकी किसी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है। नायरा की प्रॉपर्टी पे कब्जा? यही तो बताया था उसने मेरे असिस्टेंट को कि किसी मुकेश नाम के आदमी ने धोखे से साइन करवा लिया और घर ले लिया। बाय द वे, ये जैसलमेर का क्या कनेक्शन है? नायरा की फैमिली तो उदयपुर से है ना? लड़की का सीरत कोई नहीं है। कपूर साहब, हमारी बहू को इस दुनिया से गए थोड़ा वक्त हो गया है, और जिस लड़की की बात आप कर रहे हैं वो उसकी हम शक्ल है। What? बाकी की बातें मिलके करेंगे। बस इतना बता दूं आपको कि आपको इस लड़की का केस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी कुछ नहीं लगती। जी। अब समझ आया कि नानी और सामान साथ क्यों आए, क्योंकि वहां तो रहने के लिए जगह ही नहीं बची ना। ओह माय गॉड! और उसने हम सब से कहा कि उसकी नानी बीमार है, इसलिए वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ रहने का प्लान बना के आई है। अब उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। वो दिखती नायरा जैसी है, इसका एडवांटेज ले रही होगी शायद। और वैसे भी कायरव तो उसे अपनी मॉम ही समझता है ना। अगर वो ऐसा सोचे, ये भी तो हो सकता है रिया कि वो लड़की मजबूर है, चालाक नहीं। हम क्यों सीरत के बारे में इतना गलत सोच लें? उसके पास घर हो या ना हो, लेकिन यहाँ वो हमारी वजह से ही आई है ना। हमारे घर में भले ही आई है, मगर अपने फायदे के लिए आई है। अगर उसकी नीयत साफ थी तो सच क्यों छिपा है हमसे? वो सच जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मनीषी, ये भी तो हो सकता है ना कि उसे शर्म आ रही हो अपना सच बताने में। हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई ना कोई सच हमेशा छुपाया है। कार्तिक तो पहले से ही उस लड़की के बारे में कुछ बात सुनने को तैयार नहीं था। तुम भी उसकी वकालत में उतार आई। ठीक है, मत मानो मेरी बात, मगर मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे कहने से कोई नहीं रोक सकता। वो लड़की फ्रॉड है, उसकी नियत में खोट है, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। लिख के देता हूँ तुम्हें। आने दो उस लड़की को आज। तुम्हें और कार्तिक को अच्छी तरह उसकी शक्ल दिखा दूंगा जब उसे बेनकाब करूंगा। अपनी लाडो से कह दे हमारे से पंगा ना ले, नहीं तो जैसे घर से निकाला ना वैसे दुनिया से निकाल देंगे उसको। अरे बीमारी का अच्छा फायदा उठाया मुकेश, घर भी ले लिए और पैसे भी ना दिए। पेपर तो उसने खुद ने साइन किए हैं, अब मुकर तो ना सके वो। अब तू कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों काट रही है फालतू में? और उसने भी कह दे अपनी फाइट पे ध्यान दे। बाप की गठरी का बोझ बहुत ज्यादा हुए मुकेश, उसने उठा के बहुत दूर तक ना जा पावेगा तू। हमारे को भाषण ज्ञान नाते बुढ़िया है ना, अपनी देखभाल कर तू। अब और ना देखा जा रहा है मारे से कटुआ रस। भेज दो किसी ने मारे लाडो की मदद कर ली। अकेली कब तक लड़ेगी वो इन सब चीजों से? अरे ना बेटा ठीक है। कोई बात नहीं। क्या हुआ अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कोई बात ना है। कुछ तो है, आप कह सकती हैं मुझसे।
सीरत को पसंद ना है बेटा, कोई उस पर तरस खावे, उसने कमजोर समझे। बॉक्सर है ना, अपनी लड़ाई अपने आप लड़ना चाहे। आप और मैं तो बॉक्सर नहीं है ना, हम तो अपनी बात एक दूसरे को बता सकते हैं। आप मुझे बताइए क्या हुआ? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।